ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन डिवाइसेस, ठीक है ना। अभी हम लोग डायोड की अलग कैटेगरी के अंदर दूसरे पहले जो दो डायोड देखे, ये जंक्शन जनरल पर्पस डायोड और जेनरल स्पेशल पर्पस डायोड, उसके बाद और तीन डायोड देखने वाले हम लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस। जंक्शन क्योंकि उसके अंदर पीएन जंक्शन होता है, इसलिए जंक्शन नाम पड़ा है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? ऑप्टो इज लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मींस करंट वाला। तो लाइट और करंट को इंटरलिंक करने वाले डिवाइसेस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो तीन टाइप के आएंगे इसमें। पहला आएगा फोटोडायोड, बरोबर। ये क्या करता है? लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एंड एज एन ऑप्टिकल डिटेक्टर वो यूज किया जाता है लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के। तो इंटेंसिटी मीटर्स होते हैं जो, वो एक टाइप का क्या होता है? फोटोडायोड्स होता है। आपका जो सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो इंटेंसिटी मापता है मोबाइल में, तो एक टाइप का फोटोडायोड। अलग अलग अमाउंट ऑफ लाइट गिरेगी, वो अंदर का जो सर्किट है उसमें रेडिएशन लाता है लाइट की इंटेंसिटी। सेकंड जो है वो एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है। जब आप सेल लगाते हैं एलईडी को, बैटरी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये भी एक टाइप का डायोड है। तीसरा है सोलर सेल, या तो उसको फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं, फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। इसका काम क्या है? लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो इसका और इसका कंस्ट्रक्शन में थोड़ा डिफरेंस होता है, अदरवाइज जो इंटरनल फिनोमिना है ना वो सेम है। प्रोडक्शन सेम, इलेक्ट्रॉन होल पे तो जो प्रोडक्शन फिनोमिना है ये दोनों में सेम है, बट सिर्फ कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है, इसलिए उनका यूज भी अलग अलग होता है। बेसिक फंक्शन एक ही करते हैं, ठीक है। तो अभी फोटोडायोड को थोड़ा देखते हैं, ठीक है। फोटोडायोड ओके, बहुत सारे इट इज अ स्पेशल पर्पस डायोड। अब इसके कंस्ट्रक्शन में क्या स्पेशलिटी है? इसका जो डोपिंग होता है वो नॉर्मली होता है, मॉडरेट डोपिंग की जाती है। जेनर की तरह हाई डोपिंग नहीं होती, मार्क की डोपिंग होती है, ठीक है। तो नॉर्मल और जेनर के कंपैरिजन में दूसरे क्या खासियत है? इसका जो जंक्शन होता है ना, आप जेनर डायोड को देखो या पीएन जंक्शन को डायोड को देखो, उसका जो जंक्शन होता है वो पीवीसी कोटिंग में पैक होता है, पैकिंग की जाती है। जबकि इसका जो जंक्शन होता है ना वो ग्लास प्लेट, उसके ऊपर ग्लास प्लेट की कवरिंग की जाती है ताकि उस पे लाइट आके जंक्शन पे गिर सके। ये उसकी खासियत है। जंक्शन इज ट्रांसपेरेंट, इसका जंक्शन क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है ताकि लाइट उसके आगे गिर सके, ठीक है। समझ में आया कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है इसके? नॉर्मल डायोड के कंपेयर में सब कुछ सेम है, सिर्फ जंक्शन ट्रांसपेरेंट होता है। हमेशा आप लोग ना नॉर्मल डायोड के कंपेयर में याद रखने का, पहला जो पीएन जंक्शन है उसके कंपेयर में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रहे हैं वो याद रखना। दूसरा, नॉर्मल डायोड फॉरवर्ड में यूज किया जाता है, ये स्पेशली रिवर्स में यूज करने के लिए बना है जेनर की तरह, ओके। जंक्शन इज ट्रांसपेरेंट एंड रिवर्स बायस मोड में यूज किया जाता है इसको। तो अभी ये वर्क कैसे करते हैं वो थोड़ा, ये आपका फोटोडायोड, इसको थोड़ा मैं इलाज करूंगा। ये आपका जंक्शन है, ठीक है। अब बाहर से लाइट आके जंक्शन पे गिरी, तो जो लाइट आ रही है उसकी कुछ एनर्जी होगी, एच न्यू। फोटॉन जो आ रहे हैं लाइट के फोटॉन, उनकी कुछ एनर्जी होगी। सो इफ द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज ग्रेटर देन बैंड गैप, जैसे ही लाइट इसको डिटेक्ट कर सकता है, तो इधर की जो एनर्जी बैंड गैप होगी ना, अगर फोटॉन की एनर्जी उस बैंड गैप से ज्यादा है तो व्हाट विल हैपन? जैसे फोटॉन अंदर गिरेगा तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट कर देगा, और तोड़ के इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हो जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी का खींच के इधर डाल देगा, होल को इधर खींच के सेपरेट कर देगा। तो यहाँ पे होल जमा होने लगेंगे और इस तरफ इलेक्ट्रॉन जमा होने लगेंगे, ठीक है। अगर बाहर से आपने कोई एक रेजिस्टर लगा दिया ऐसे, तो व्हाट विल हैपन? ये इलेक्ट्रॉन को होके एक करंट पैदा कर देगा, बट वो करंट बहुत ही स्मॉल होता है, माइक्रो से बहुत स्मॉल होता है, इसलिए उसका कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होता।
वजह से सेपरेट होते हैं, पर वो लार्ज अमाउंट में होते हैं, इसलिए उसमें करंट जो होता है वो अपने काम में डायरेक्ट आ सकता है। इसलिए डायरेक्ट क्या होता है, फोटो डायोड को डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते, बैटरी की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल बैटरी। ठीक है, वो एक्सटर्नल बैटरी कैसे लगाई जाती है, रिवर्स मोड में इसको यूज करना है ना, तो ये आपका पी रीजन है, ये आपका एन रीजन है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तब वो यूज होगा रिवर्स बायस मोड। अब क्या हुआ, रिवर्स बायस मोड में एक बैटरी लगाई तो करंट फ्लो होगा ही माइक्रोएम्पियर्स में, कहां से होगा, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर से, प्लस ये लाइट के कारण भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हो रहे हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे फ्लो ऑफ करंट में, बराबर। थर्मल टेंपरेचर तो फिक्स है, रूम टेंपरेचर जहां पे उसको रखा होगा टेंपरेचर के इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए, बट ये जो लाइट के हैं, लाइट को अलग अलग अमाउंट के हम डाल सकते हैं, उसके सबसे अलग अलग अमाउंट में ये पैदा होंगे, और उसके कारण सर्किट में जो करंट पैदा होगा ना वो भी अलग अलग अमाउंट का होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट करंट भी अलग अलग पैदा करता है, इसलिए इसको एज अ लाइट मीटर भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ आएगा, ओके, रिवर्स ग्राफ कैसे आएंगे, इसके ऐसा, ओके, I1 I2 I3 ये रिवर्स करंट है, where I1 is greater than I2, I3 greater than I2 greater than I1, और ये I1 कब करंट मिला, इंटेंसिटी 1 डाली तब, I2 करंट कब आया, इंटेंसिटी 10 डाली तब, तो greater the intensity greater will be the current, so intensity of light is directly proportional to current। तो हम लोग एक स्केल बना सकते हैं, इसमें रीडिंग ले सकते हैं, ये मीटर होगा ना, वहाँ पे एम्पियर की जगह हम क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी मीटर बना देंगे वहाँ, तो काटा घूम के इंटेंसिटी पूरे कर सकते हैं, अलग अलग अमाउंट ऑफ लाइट गिरेगी, अलग अलग रीडिंग आएगी। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये फिगर ड्रॉ करनी है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ओके, और वो तीन चार लाइन लिखनी है, मतलब मुझे सिंबल सिंबल की बात करें ना, ये डॉट आया बरोबर, और उसमें ऐसे एरो डाल देंगे, एचवी लाइट गिर रही है ना ऊपर, वो उसका सर्किट से बस ये अच्छे से लिख लेना टेक्स्ट बुक में, पॉइंट बना बना के। ठीक है, सब कुछ फिगर फिगर सब कुछ टेक्स्ट बुक में दिया है, सर्किट सिंबल दे दिया, वो टेक्स्ट बुक से वो अभी ड्रॉ कर दो, बाकी ड्रॉ कर दो। मैं क्या बोल रहा था, इसका एप्लीकेशन लाइट सेंसर बोला बरोबर, दूसरा है ना ये क्या यूज होता है आपके ऑप्टिकल फाइबर्स में। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में लाइट भेजी जाती है, एक जगह एलईडी होता है, एक जगह आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है, ये एलईडी है, इससे लाइट मारी इस पे फाइबर में जाके ट्रांसफर हुई, इधर क्या होगा, डिटेक्टर तो होना चाहिए लाइट का, ये फोटो डायोड एज अ लाइट डिटेक्टर यूज किया जाता है। वो क्या कर देगा, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ना, और एलईडी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में, तो वहां पे भी वो अपना यूज होता है। और आजकल फोटो डायोड की जगह पे ना फोटो ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते हैं, उसका क्योंकि उसको एम्पलीफायर की तरह एज अ यूज कर सकते हैं, ताकि आउटपुट जो स्मॉल सिग्नल उसको ऑटोमेटिकली वो लैच कर सके। डायरेक्ट इसको लगा के फिर एम्पलीफायर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रांजिस्टर लगा के एम्पलीफायर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। अभी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाई फोटो डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस मोड ओनली, फॉरवर्ड में क्यों यूज नहीं करते, रिवर्स में क्यों यूज करते हैं। तो सी व्हाट हैपेंस, फोटो डायोड का काम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के हिसाब से करंट में वेरिएशन पैदा करना। तो अगर उसको फॉरवर्ड बायस में हम यूज करें ना, तो जो करंट में वेरिएशन आएंगे ना वो बहुत ही निग्लिजिबल आएंगे और वो मेजरेबल ही नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है, फॉरवर्ड में करंट किस कारण पैदा होता है, मेजॉरिटी चार्ज के रेट पर। मेजॉरिटी चार्ज के रेट का अमाउंट कितना होता है, 10⁷ के आसपास फॉर एग्जाम्पल। और ये जो लाइट गिर रही है, तो लाइट के एट अ टाइम कितने पैदा करते हैं, 100। तो 1 करोड़ के अंदर 100 लोग घुस गए ना, तो पता ही नहीं चलेगा आपको डिटेक्टर, क्योंकि जो भी करंट है वो मिली एम्पियर में आएगा, और ये पैदा कर रहे माइक्रो में, तो मिली में माइक्रो घुसा, उसको पता ही नहीं चलेगा। बट अगर यही चीज रिवर्स में होती, तो रिवर्स में क्या हो रहा है, पहले से माइक्रो में करंट फ्लो हो रहा है, रिवर्स में चार्ज कैरियर पहले से ही बहुत कम होते हैं, बरोबर। तो अगर रिवर्स में लाइट गिर रही है, तो मान लो ओरिजिनल 100 थे, तो अब न्यू भी 100 पैदा हो रहे हैं, तो टोटल 200 हो जाएगा। तो 100 में और दूसरे 100 लोग घुस के तो आराम से डिटेक्ट कर लेगा। तो माइक्रो में आराम से माइक्रो के चेंजेस मेजरेबल होंगे और अकाउंटेबल भी होंगे, आराम से उसको आप चेक भी कर सकते हैं। इसलिए फोटो डायोड को रिवर्स में ही यूज किया। तो उसकी इंग्लिश ऐसे फाड़नी है आपको, क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के अंदर जो चेंजेस आएंगे ना, वो मैं पहले थोड़ा ये समझा देता हिंदी में, फिर इंग्लिश समझ सकते। हमने अभी एग्जांपल दी, बरोबर।
साइड एक टाइप होगा, एक पी टाइप होगा। अकेले एन को देखो आप, एन के अंदर क्या होगा, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और कुछ ही होंगे। मान लेते हैं 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन से और 100 होल से। अब जैसे लाइट गिरेगी इस पे, व्हाट विल हैपन, मान लो लाइट ने 100 वॉट को बढ़ा दिया, तो 100 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और 100 एक्स्ट्रा होल अंदर आ जाएंगे, बराबर। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 करोड़ प्लस 100, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़। ओके, और नंबर ऑफ होल्स कितने हो गए, 100 प्लस 100 दैट इज 200। तो अभी हम लोग ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ना इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है, फ्रैक्शनल चेंज, मतलब डिफरेंस ओरिजिनल और फाइनल का डिफरेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल। तो अभी देखो 100 को तो 100 कर 1 करोड़ और 1 करोड़ प्लस 100, तो डिफरेंस कितना आएगा, 100 लोगों का डिफरेंस है। तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन, तो 100 डिवाइड बाय करोड़, कितना डिफरेंस है फ्रैक्शनल चेंज 10⁻5 का। मतलब यही चीज माइनॉरिटी वाले के लिए देखिए हम लोग, तो माइनॉरिटी में चेंजेस कितना है, डिफरेंस 100 का, और डिवाइड बाय ओरिजिनल 100, ये डिफरेंस कितना है, सॉरी रेशियो कितना है 1। इसके कंपेयर में रेशियो कितना है 10⁻5 टाइम्स ज्यादा है। तो माइनॉरिटी के अंदर जो फ्रैक्शनल चेंज है दैट इज वेरी ग्रेटर कंपेयर टू फ्रैक्शनल चेंज इन द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी का जो फ्रैक्शनल चेंज है दैट इज वेरी ग्रेटर कंपेयर टू फ्रैक्शनल चेंज इन द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। वही यहाँ पे इंग्लिश में लाइन। और रिवर्स में जो करंट है ओपन पे नजर आता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट, इसलिए ये लिखा है, क्या लिखा है, सिंस द रिवर्स करंट दिस इज सिंस माइनॉरिटी कैरियर्स आर रिस्पांसिबल फॉर रिवर्स करंट। तो अभी माइनॉरिटी में फ्रैक्शनल चेंज ज्यादा है और रिवर्स में माइनॉरिटी ही काम में आती है, इसलिए उसको रिवर्स में ही यूज किया है। फॉरवर्ड में यूज करते हो मेजॉरिटी वाला लेना थे, मेजॉरिटी में जो फ्रैक्शनल चेंज है वो तो दिख ही नहीं रहा है, 10⁻5 काट नीचे बैठेंगे, काटेंगे -5। ओके, तो उसका फ्रैक्शनल चेंज मेजरेबल नहीं, चेंज तो होता है मेजरेबल नहीं आसानी, इसलिए फोटोडायोड को रिवर्स में यूज किया जाता है। बस रिवर्स में माइनॉरिटी अकाउंट में आती है और माइनॉरिटी का जो फ्रैक्शनल चेंज है वो काउंटेबल है, बहुत लार्ज हो रहा है, समझ में? नहीं